अंततः महाराज जनकपुर वापस आए। मंत्री को आदेश दिया, मंत्री हल बनवा करके ले आए सोने का। पति और पत्नी महारानी और राजा दोनों मिलकर के सोने का हल चलाने लगे। हल चलते चलते उस जगह पहुंचा जहां वही घड़ा रावण ने गड़वा दिया था। हल का फार उस घड़े से टकराया और फार के टकराते ही घड़ा फूट गया। घड़े से रोने की आवाज निकली। जैसे ही रोने की आवाज सुना महाराज ने हल को रखा और कहा, महारानी ये तो बालक के रोने की आवाज आ रही है। और उस घड़े से महाराज ने उस बालक को उठा लिया। जब उठाया तो देखा कि उसमें से एक कन्या मिली। महाराज कन्या को गोद में लिए और खुशी से फूले न समाये। इधर घनघोर बारिश होने लगी जनकपुर में। बोलिए सियावर रामचंद्र की। देखो कितनी सुंदर कन्या है। लो महारानी, इसे अपने गोद में लो। लीजिए महाराज। रो ना बेटी, रो ना, चुप हो जाओ। चुप हो जाओ बेटी, मत रो, चुप हो जाओ। महाराज ने कहा, महारानी इसे राजमहल ले चलो, हम इस कन्या का पालन पोषण करेंगे। अतिशील कन्या है ये। महारानी इसे राज दरबार ले चलो, मैं इस कन्या का पालन पोषण करेंगे। एक कन्या अति शीघ्र है। ठीक है स्वामी, जैसी आपकी आज्ञा। ले चलो राज दरबार। इधर कन्या महाराज को प्राप्त हुई और जनकपुर में बारिश भी हुई। सारी प्रजा खुशहाल हो गई। महाराज कन्या को लेकर के राजमहल आए। बड़े लाड प्यार से महारानी उसका पालन पोषण करने लगी। कुछ समय व्यतीत हुआ। महाराज ने कहा, महारानी अभी तक कन्या का नामकरण नहीं हुआ है, हम गुरुदेव को बुलवा करके इसका नामकरण करवाते हैं। महारानी अभी इस कन्या का नामकरण नहीं हुआ, गुरुदेव को बुला करके इस कन्या का नामकरण कराया जाए। मंत्री को आदेश दिया। मंत्रीवर गुरुदेव को राज दरबार में लाया जाए। जैसी आज्ञा महाराज। गुरुदेव। कहो राजन, आज अचानक उस कन्या को हमारे पास लाया जाए। महारानी उस कन्या को गुरुदेव के दिया जाए।
महाराज ने, गुरुदेव ने कन्या को गोद में लिया, महारानी की गोद में देखा, देख करके कहने लगे, एक कन्या तो आदि शक्ति है। राजन, ये कन्या तो अत्यंत सुशील, सुशोभित एवं गुणवान है, इसलिए इसका नाम अर्थात आज से ये कन्या शिव कुमारी सीता के नाम से जानी जाएगी। राजन, ठीक है गुरुदेव। गुरुदेव ने कन्या का नामकरण किया। कहा, ये साक्षात लक्ष्मी की अवतार है, आपके घर में आई है। इस कन्या का नाम है सीता। बोलो शिव कुमारी सीता की। नामकरण किया गुरुदेव ने। महाराज उस कन्या का लालन पालन करने लगे। इधर रावण का अत्याचार पृथ्वी पर बढ़ता ही जा रहा है। रावण ने विचार किया कि ब्रह्मा तो मुझे नहीं अमर कर पाए, लेकिन मैं चलता हूं कैलाश पर्वत, भगवान शिव की आराधना करता हूं, उनको अपने सर काट कर के चढ़ाऊंगा, कैसे नहीं प्रसन्न होगी। यही सोच करके रावण कैलाश पर्वत तप करने के लिए जाता है। लंकेश के चरणों में मंत्री का कहो मंत्रीवर, जब से हमने देवताओं पर विजय पाई है, तब से चारों तरफ, इन चारों दिशाओं में और पृथ्वी आकाश हमारी जय जयकार कौन नहीं कर रहा, कौन कर रहा है, ये हमें बतलाओ। महाराज, आपकी सभी राज्यों में जय जयकार हो रही है। ऐसा ही होना चाहिए। अब हम सोचते हैं कि हम त्रिलोक विजयी दशानन लंकापति राजा रावण, जो वर्षों तपस्या करके ब्रह्मा जी से अमर होने का वरदान नहीं प्राप्त कर सका, अब हमारे आराध्य भगवान भोलेनाथ स्वयं महाकाल शिव की आराधना करेंगे कैलाश पर्वत पर जाके, ताकि वो हमसे प्रसन्न होकर हमें अमर होने का वरदान दे दें। तब हम ही भगवान, हम ही राजा, हमारी जो मर्जी वो हम करेंगे। तुम लोगों की भी ऐश हो जाएगी, तुम्हें डेली ऋषि मुनियों की मांस मिला करेगी खाने के लिए। जैसी आज्ञा हो महाराज। चलो हमारे तपस्या करने के लिए हम कैलाश जा रहे हैं, और हमारे पीछे से हमारे लंका के सभी गेटों पर पहरा बढ़ा दिया जाए, ताकि हमारी इस लंका नगरी में कोई भी देवता छल से प्रवेश न कर सके।
जैसी आज्ञा हो महाराज। अति शीघ्र हमारी आज्ञा का पालन हो मंत्रीवर। ठीक है महाराज। इधर लंकेश से रावण कैलाश पर्वत तपस्या के लिए गया। इधर चक्रवर्ती महाराज दशरथ। तो चलिए हम आपको अयोध्या की तरफ ले चल रहे हैं। अयोध्या में महाराज दशरथ अपने मंत्रियों के साथ विराजमान है। अयोध्या नरेश महाराज दशरथ की। अयोध्या नरेश महाराज दशरथ की। अयोध्या नरेश महाराज दशरथ की। महाराज प्रणाम। महाराज, आज मैं क्या देख रहा हूँ? आपका चेहरा इतना मुरझाया क्यों है? एक दिवसी अचानक राजा ने दर्पण में अपना मुंह देखा और देखा कुछ बाल सफेद हुए, वृद्धापन को सन्मुख देखा। देखा कुछ बाल सफेद हुए, वृद्धापन को सन्मुख देखा। सोचा तरुणाई जाती है, अब वृद्धावस्था आती है। इसी सोच दशरथ रहे कुछ सप्ताह उदास। बड़े सवेरे एक दिन गए गुरु के। मंत्री सुमंत्र, तुम सत्य कहते हो। मैं इस समय बस सिर्फ एक ही चिंता लगी रहती है। वह कौन सी चिंता है महाराज, जरा हमें भी बतलाइए। मंत्री सुमंत्र, आप तो जानते हो कि मैं एक संतान की प्राप्ति के लिए 3 विवाह किए, लेकिन मुझसे न जाने कौन सा ऐसा अपराध हुआ है कि ऊपर वाले ने अब तक मुझे एक भी संतान नहीं दिए हैं। आप सत्य कहते हैं महाराज, जिस घर में बालक न हो उस घर में किलकारियां नहीं घुसती। मंत्री सुमंत्र, मेरी जवानी गई, बुढ़ापा आने वाला है और एक भी पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं हुई। हमेशा यही चिंतित रहता हूँ, मैं कहाँ जाऊँ, किसके पास जाऊँ, ये अपनी व्यथा किससे कहूँ, मेरी समझ में कुछ नहीं आता। मंत्री सुमंत्र, महाराज, मेरे समझ में है कि इस समस्या का समाधान गुरुदेव ही कर सकते हैं। मंत्री सुमंत्र, आप सत्य ही कहते हैं। हमें इस समय अपने कुलगुरु वशिष्ठ के पास चलना चाहिए और ये समस्या गुरुदेव के चरण कमलों में रखना चाहिए। गुरुदेव कोई न कोई उपाय अवश्य निकालेंगे। आप सत्य कहते हैं महाराज। चलिए मंत्री सुमंत्र, हम गुरुदेव के पास चलते हैं।